खबरें जानते हैं विस्तार से। जज्बे को सलाम, खुद संक्रमित फिर भी 8 मरीजों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर वरुण। पीजीआई एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर महाजन कोविद अस्पताल में भर्ती। पीजीआई प्रशासन से अनुमति लेकर आईसीयू में भर्ती मरीजों का कर रहे इलाज। प्रयागराज, विवाह कानून के तहत निष्पक्ष विवेचना का निर्देश। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को मिर्जापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी की निगरानी करने का आदेश दिया। हॉकी, भारत के यूरोप में होने वाले FIH प्रो लीग मैच कोविड-19 के कारण स्थगित। FIH ने बयान में कहा, FIH हॉकी इंडिया के अलावा जर्मनी, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय हॉकी संघ इन मैचों को किसी और तारीख पर कराने के सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। IPL पर संकट, BCCI को 2000 करोड़ का हो सकता है नुकसान। BCCI को राजस्व में नुकसान होगा तो बोर्ड की ओर से 8 फ्रेंचाइजियों को मिलने वाली रकम भी कम हो जाएगी। महामारी से लड़ती IT कंपनियां कर्मचारी का ऐसे रख रही ख्याल। इस कोरोना काल में देश विदेश की तमाम IT कंपनियां पूरी तरह से बिखर गई हैं। उनके कर्मचारी अब घर पर ही रहकर काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव, जीत का जश्न मना रहे प्रधान समर्थकों ने डीजे पर जबरन कराया लड़की से नागिन डांस पर बवाल। पंचायत चुनाव में हमीरपुर के राठ में प्रधानी का चुनाव जीतकर जश्न मना रहे समर्थकों ने गांव की लड़की को जबरन डीजे पर नचाया। विरोध करने पर लड़की व उसके पिता के साथ मारपीट कर महिलाओं की अभद्रता की। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोरोना के चलते 16 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित। विश्वविद्यालय के कई शिक्षक और छात्र संक्रमित। छात्र और शिक्षकों ने की थी कक्षा स्थगन की मांग। पश्चिम बंगाल, नंदीग्राम को लेकर आयोग ने दी सफाई। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम विधानसभा सीट के सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा। कोरोना की दूसरी लहर, 4 माह में ही 1 करोड़ केस, पहले लगे थे 10 महीने। देश में लगातार तीसरे दिन कम हुए संक्रमित, ठीक होने की दर बढ़ी। संकट के सिपाही, संक्रमित हुए पिता को खोया फिर भी ड्यूटी पर डटे रहे ये कोरोना के योद्धा। कोरोना के कहर के बीच कोरोना योद्धाओं के त्याग, समर्पण और सेवा के किस्से प्रेरित करने वाले हैं। रणनीति, बिहार उत्तराखंड की तर्ज पर बदलाव का सिलसिला तेज करेगी भाजपा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आने के बाद मंथन का सिलसिला शुरू हुआ था। अब आने वाले समय में चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत नरसंहार से कम नहीं। जस्टिस श्रीवास्तव जी की इलाज के दौरान पिछले सप्ताह मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन न मिलने पर मौत एक अपराध कृत्य है। राहत की खबर, महाराष्ट्र में घटने लगी है संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में 891 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटों में कोरोना के 51,880 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 65,934 लोग ठीक हुए और 891 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 6,41,910 है, जबकि अब तक कुल 71,742 लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी, जयपुर गोल्डन में 21 मरीजों की मौत की वजह नहीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकीलों ने पेश की दलील, कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला। बुनियादी सवाल, रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी ने पूछा, कोरोना का म्यूटेशन चीन विरोधी देशों में ही क्यों हुआ? रिटायर्ड मेजर जनरल बख्शी ने महामारी व चीन को लेकर अहम सवाल उठाए। पश्चिम दिल्ली के नर्सिंग होम में लगी आग, कोविड मरीजों को सुरक्षित निकाला। विकासपुरी के UK नर्सिंग होम में आग लगने की सूचना रात करीब 11 बजे प्राप्त हुई। कालाबाजारी और धोखाधड़ी करने वाले पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, 15 दिन में 113 FIR, 100 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऑक्सीजन की कमी पर अस्पतालों ने भेजा आपात संदेश, संजय गांधी में प्लांट शुरू। रामा और टाइटन अस्पतालों में हो गई थी ऑक्सीजन की कमी, समय रहते सरकार से मिली मदद। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। BCCI, हरमनप्रीत स्मृति मंदाना सहित 4 क्रिकेटरों को 100 टूर्नामेंट के लिए मिली अनुमति। BCCI सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, हरमनप्रीत, मंदाना, दीप्ति और एक अन्य खिलाड़ी को दे दी गई मंजूरी। घबराएं नहीं, AC कूलर नहीं फैला रहा कोरोना संक्रमण। विशेषज्ञ बोले, बस इतना ध्यान रहे कि कोरोना संक्रमित के साथ रूम साझा न करें। राहत की बात, दिल्ली में कोरोना संक्रमित घटे, स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। 3 दिन में 72,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि संक्रमण के 64,000 मामले सामने आए। 1 माह बाद संक्रमितों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक। लेजेंड, कोरोना से ताकि घर न कर सके नकारात्मकता, नसीहत के साथ उपचार पर जोर। सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के लिए कोई डॉक्टर मरीज को गाना सुना रहा, कोई दे रहा रामायण पाठ का नसीहत। आज इलवेल के साथ सकारात्मक ऊर्जा का डॉक्टर कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, कोरोना के कहर के बीच दिल्ली NCR में लूट का गोरख धंधा। 16 लाख में घर बैठे ICU, 10,000 रुपये CT स्कैन के, मोबाइल पर परामर्श देने के लिए 50,000 से 1 लाख तक सप्ताह भर का पैकेज।
होम केयर आईसीयू के नाम पर मची लूट, नर्सिंग केयर के 25,000 रुपये प्रतिदिन अलग। शिवसेना, अपने अहंकार के कारण पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी भाजपा। शिवसेना ने कहा, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के लिए भाजपा का अहंकार भी जिम्मेदार है। बंगाल, जेपी नड्डा और दिलीप घोष आज सुबह 9:30 बजे हेस्टिंग कार्यालय पर देंगे धरना। भारत से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे मालवाहक जहाज के क्रू के 14 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 107 मरीज की मौत, 17,639 नए मरीज। यूपी पंचायत चुनाव, समाजवादी पार्टी का बजा डंका, सपा समर्थी उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ा। कोरोना, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, मैंने पीएम मोदी से की बात, हम भारत की काफी मदद कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में अगले 2 घंटे में बारिश के आसार। भारत के भीतर ही अब तक 180 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचा चुकी है भारतीय वायुसेना। खंड में कोरोना के 5,974 नए मामले, 132 मरीजों की मौत। यूपी लखनऊ में कई दर्जन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मिथुन चक्रवर्ती का ट्वीट, चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है, राजनीति से ज्यादा कीमती है इंसान की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जानने के लिए लगे रहें।